नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम बात करते हैं उन प्राचीन रहस्यों और चमत्कारी उपायों की जो आज भी जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह लाते हैं। दोस्तों, धनतेरस आने वाली है, वो पवित्र दिन जब माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा से हर घर में धन और स्वास्थ्य का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि एक मुट्ठी धनिया खरीदना और उसका सही उपाय करना माँ लक्ष्मी को घर बुलाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे धनिया का रहस्य, उसकी पूजा विधि और वो मंत्र जिससे आपके घर स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी कारण इसे धन और आरोग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति धनतेरस की शाम दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। लेकिन साथ ही पुराने ग्रंथों में ये भी कहा गया है, जिस घर में धनिया का बीज होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदना और उसे पूजा में चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, धनिया को संस्कृत में धनक्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है धन देने वाला। इसका रंग, सुगंध और स्वाद तीनों ही समृद्धि का प्रतीक है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक त्रयोदशी की रात्रि में धनिया के बीज को लक्ष्मी के सामने चढ़ाता है, उसके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। धनिया के दाने बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें छोटे छोटे दानों में बड़ी शक्ति छुपी होती है। ये संकेत देते हैं कि चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी हो, अगर श्रद्धा और विश्वास हो तो फल बहुत बड़ा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वो मुख्य उपाय जो आपको धनतेरस की रात जरूर करना चाहिए। धनतेरस की शाम स्नान के बाद घर के उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति रखें, दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और शुद्ध मन से पूजा करें। अब एक चांदी या पीतल की कटोरी लें, उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया डालें, ऊपर से हल्दी छिड़के और थोड़ा सा गंगा जल डालें। इस कटोरी को लाल कपड़े पर रखें और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी माता, इस धनिया के माध्यम से मेरे घर में धन, अन्न और सौभाग्य की वृद्धि करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस धनिया को तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें और अगली सुबह उस धनिये के कुछ दाने गमले या आंगन में बो दें। जब वह धनिया अंकुरित हो जाता है तो माना जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी ने स्थायी निवास कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे इस उपाय से जुड़ी सावधानियां। कुछ बातें हैं जो इस उपाय में ध्यान रखनी जरूरी हैं। धनिया पूजा के लिए कहीं से उधार लेकर ना आए। पूजा में प्रयोग हुआ धनिया किसी को ना दें, उसे अपने घर में ही रखें। धनिया के दाने गंदे हाथों से ना छुएं। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। गमले में बोए धनिया के पौधे को सूखने ना दें, उसे नियमित जल दें। अगर पौधा हरा भरा बढ़ता है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर स्थायी हो गई है। और दोस्तों, धनिया उपाय करते समय ये मंत्र अवश्य बोले, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 11 बार जपें और अगर संभव हो तो लक्ष्मी जी के सामने शंख बजाएं या घंटी बजाएं। ये मंत्र आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बना देता है और धन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। अब अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो धनिया के बीच में समृद्धि का संकेत छिपा है। अब आप बीज बोते हैं और वह अंकुरित होता है तो वह प्रकृति की ऊर्जा को अपने घर की सकारात्मक तरंगों में बदल देता है। धनिया की खुशबू और हरी ऊर्जा घर की नकारात्मकता को दूर करती है, जिससे मन और घर दोनों में शांति बनी रहती है। दोस्तों, धनतेरस पर किया गया हर शुभ कार्य आने वाले पूरे वर्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस बार सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, एक मुट्ठी धनिया भी खरीदिए और श्रद्धा से यह उपाय कीजिए। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें,
जैसे ये धनिया अंकुरित हो वैसे ही मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। जय माँ लक्ष्मी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय माता लक्ष्मी। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।